सो हेलो गाइस, सब कैसे हो यार। आज हम आए हैं क्लास 10th के लाइव प्रोसेसेस के MCQ के साथ। गाइस टॉप 28 MCQs के साथ मैं आज आपके साथ आया हूँ और विद आंसर्स। ठीक है। यार अगर आपने, मैं श्योर करता हूँ, अगर आपने ये वाले MCQs कर लिए तो गाइस आपको चैप्टर क्या क्लियर हो जाएगा और आपका चैप्टर क्या पक्का हो जाएगा। तब यार हमें क्या है, चैप्टर क्या आपको बार बार रिवीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ठीक है। तो ऊपर से आपको पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने मेरी ये MCQ सीरीज़ देख ली। ठीक है गाइस। यार आज हम शुरू करते हैं। प्लीज़ साथ में कॉपी गाइड नोट्स वाली कॉपीज गाइस साथ में लेके बैठना, ताकि यार आप साथ साथ क्या है नोट्स बनाते रहना और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है। यार शुरू करते हैं आज की। सो गाइस पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। तो पहला ही बम फूड गया यार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स, कौन कौन से गाइस हमें एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। गाइस सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी इनसे ही मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये हमारे क्या है, यही हमें क्या है सबसे ज़्यादा क्या है एनर्जी देते हैं। तो यही है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। ये प्रोटीन से सिर्फ क्या है स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स भी यही काम करते हैं। वाटर एंड रफेज, ये क्या है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने में काम करते हैं। तो यार मेन तो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ही आता है। ठीक है। In which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it। गाइज मैंने ये पढ़ाया था आपको। गाइज अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। गाइज पहले वो जाके वीडियोस मेरी पिछली देखना। सिर्फ 5 सीरीज है गाइज। 5 सीरीज में मेरे ख्याल से हार्डली 20 मिनट्स की वीडियो होगी। तो 5 सीरीज यानी 1 घंटे में हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गाइज, सीरियस होकर देखोगे तो। ठीक है। तो यार उसके बाद ही ये मेरी क्या है सीरीज देखना और प्लीज यार एंड तक देखना। सारे इसके क्वेश्चंस क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यार ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है क्या है जो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के अपना फूड रिवाइव करता है विदाउट किलिंग इट। कौन सा था गाइज, मैंने आपको बताया था यार, बिल्कुल सही गाइज, पैरासिटिक जिसमें क्या हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज, जो फंगी किस मोड से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है गाइज, सारा मैंने एग्जांपल देकर बताया। बिल्कुल सही गाइस, बिल्कुल सही, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन यही है गाइस, बिल्कुल सही है। ठीक है। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, गाइस सारा चैप्टर हमने यही पढ़ा था। ये सारा चैप्टर जब भी ये बात आती थी मैं आपको यही एग्जांपल देता। जैसे रूट्स के जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो जैसे पानी लेती हैं सॉइल से, वैसे ही सारा काम होता है। गाइस कौन सा था, याद करो। मैंने सेल में भी आपको पढ़ाया था गाइस, मैंने सेल में भी आपको पढ़ा था, याद करो। ओस्मोसिस, बिल्कुल सही गाइस, काफ़ी बढ़िया आपने यार प्रिपरेशन की है। ऐसी अगर करोगे गाइस तो आपको अपने अचीव टारगेट को कोई अचीव करने से रोक नहीं सकता। ठीक है गाइस। सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीव इज, कौन सी गाइस जिसमें क्या फोटोसिंथेसिस होती है इन अ सेल ऑफ अ लीव, यानी प्लांट सेल में कहाँ पे क्या फोटोसिंथेसिस होती है, कहाँ पे गाइस, कहाँ पे होती है। बिल्कुल गाइस सही गाइस, साइटोप्लाज्म में मैंने सारा पढ़ाया हुआ। गाइस नहीं देखी अगर मेरी पिछली वीडियो तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां जाके देख लेना। ठीक है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, जो अमीबा होता है उसमें फूड कहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है गाइस। सोचो, टाइम दे रहा हूँ गाइस 5 सेकंड्स का, याद करो, सब याद करो गाइस, अपने नोट साथ में लेके बैठो। बिल्कुल सही गाइस, फूड वैक्यूल तभी इसमें क्या है जो प्लांट्स होते हैं उनमें इतना ज्यादा होता है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फूड के डाइजेस्ट कर सके, हमने पढ़ा था गाइस। इसलिए अमीबा में भी वही काम, फूड वैक्यूल ही काम करता होगा। ठीक है गाइस। तो यार अमीबा में भी फूड डाइजेशन का काम क्या है, फूड वैक्यूल ही करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सैलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। जो सैलिवरी अमाइलेज काम क्या करता है गाइस, पहले ये सोचो, जो हमारे क्या है, जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स शुगर थी उनमें उनको क्या सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता था। अगर ये क्या हमारे सलाइवा में नहीं होगा सैलिवरी अमाइलेज, तो क्या होगा उसका इफेक्ट, क्या होगा गाइस इफेक्ट। बिल्कुल सही यार, यही होगा, स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स नहीं होगा।
ठीक है, यही बिल्कुल सही है कि स्टार्च जो ब्रेक डाउन होती है, स्टार्च क्या कॉम्प्लेक्स शुगर और शुगर्स क्या, ये जो ग्लूकोज में होता है, ग्लूकोज क्या है सिंपल शुगर, तो यार उसमें क्या है कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, अपने आप को क्वेश्चन किया करो, इसमें बहुत इजी होते हैं गाइस, एमसीक्यू फ्री के मार्क्स होते हैं, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देके इनको करना पड़ता है। Which region of the alimentary canal absorbs the digested food? कहाँ पे क्या है जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या के एब्जॉर्ब होता है, कौन सी स्टोम में कर दूं गाइस? हाँ नहीं गाइस नहीं, मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास क्या ब्लड कैपिलरीज घूमती रहती हैं, तो वहां पे क्या है डाइजेशन का काम चलता है, जो क्या है फूड को अब्जॉर्ब करता है। गाइस ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्ट नहीं, जहां पे अब्जॉर्ब होता है गाइस, जहां पे क्या है अब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट नहीं अब्जॉर्ब होता है, कहां पे अब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या ब्लड कैपिलरीज अब्जॉर्ब करती है जो डाइजेस्टेड फूड होता था गाइस। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, सारा कुछ बताया था गाइस मैंने, क्या सारा बताया था, जो ऐसे 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 जो इसकी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड पाइप, मैंने सारा पढ़ाया था गाइस, याद करो। बिल्कुल सही गाइस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स उनको कहा जाता है, क्योंकि डाइजेशन भी नहीं है। ठीक है, डाइजेशन तो हमें पता ही है, जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम होता है। ठीक है, जो ट्रांसलोकेशन भी नहीं है और ट्रांसपीरेशन भी नहीं है, ये भी गाइस मैंने आपको पढ़ाया था 9th क्लास में, ये पढ़ा हुआ है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये जाइलम और फोलियम में होता है। ठीक है गाइस, जब भी क्या है फूड और वाटर की क्या है प्लांट्स में डिस्प्लेसमेंट होती है उसको ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वो गाइस उसमें रिलेटेड है। तो रह कौन सा क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। गाइस एमसीक्यू में क्या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया करो, कौन सा गाइस, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने कैसे किया, ये ट्रांसलोकेशन नहीं यार, ये तो प्लांट्स का काम है, ट्रांसपीरेशन ये भी प्लांट्स में आता है, डाइजेशन क्या है फूड को डाइजेस्ट करना, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो क्या रह गया गाइस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वही हमारा क्या है आंसर होगा। When a few drops of iodine solution are added to a rice water, the solution turns blue black in color. This indicates that rice water contains, guys हमने वो 3 टेस्ट करे थे, जो 3 टेस्ट करे थे, याद करो सब सारे के सारे टेस्ट याद करो, कौन से थे वो टेस्ट थे, क्या होगा उससे, बिल्कुल सही है दोस्त, चार्ज था वो। ठीक है, जिसमें क्या हम यार वो अपना आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालते थे, जो हमारी लीव थी, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न होता था, वो क्या है, वो क्या प्रेजेंस दिखाता है, स्टार्च की। ठीक है, तो द एग्जिस्ट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है जो एग्जिट होता है, सोचो गाइस। सर ये है एनल स्पिंचर। ठीक है, ये भी मैंने गाइस बढ़ाया था, जो एनल आता है, फिर एनस आता है हमारा, फिर रेक्टम भी आता था एक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो मैंने ये भी बढ़ाया था एनल स्पिंचर क्या होता है। गाइस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो ऐसी न्यू चीजें आपको सुनने को मिलेंगी गाइस। बाकी और कोई चैनल ने आपको अभी तक एनल स्पिंचर के बारे में बताया भी नहीं होगा गाइस, मैं श्योर कर सकता हूं। आज ही आप YouTube पे जाके सारे चैनल देख सकते हो। ठीक है ना सर, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करा करो और साथ में बेल आइकन दबा दिया करो ऐसी न्यू चीजें सुनने के लिए। ठीक है गाइस, हम रेगुलर बेसिस पे क्या है वीडियोस लेके आते रहते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। गाइस मैंने सारा आपको टेबल बनवाया था गाइस, याद करो गाइस, टेबल बना था हमने। सोचो गाइस, सोचो बिल्कुल सही है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये मैंने कहा था लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, क्योंकि यार प्लांट्स भी तो क्या है हमारे, क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो जो ये मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर में क्या है कभी भी जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो होगा नहीं। सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है ये वाला पायरुवेट तो यार सबसे पहले बनता होता है। ठीक है, तो ये तो चाहे एनरोबिक हो चाहे एरोबिक हो, तो पायरुवेट बनेगा ही बनेगा। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड जब होता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी होता है, ये जब बनता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है गाइस। तो क्या रह गया, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन, कहां पे होती है ये सारी,
कहाँ पे होती है गाइस, मैंने सारा पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया में, बिल्कुल सही। अगर आप गाइस साइटोप्लाज्म सोचो, बिल्कुल गलत है। जब पायरुवेट ब्रेकआउट होता है तब वो साइटोप्लाज्म में ब्रेकआउट होता है गाइस। जब पायरुवेट, जब क्या है हमारा, जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे जब हमारा पायरुवेट क्या है कन्वर्ट हो रहा होता है शुगर से, तब वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक होता है। पर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमारा क्या निकलता है, रिलीज होता है, तब वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ही रिलीज होता है गाइस। क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, न्यूक्लियस का कहाँ पे आप कोई काम नहीं है, साइटोप्लाज्म का इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है गाइस। ऐसे ही ये आपको पेपर में भी कंफ्यूज करेंगे, तो ये भी हमारा नहीं है, बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। ग्लाइसोलियस प्रोसेस ओकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल, कहाँ पे जो ये वाला प्रोसेस है गाइस ये होता है, मैंने सारा पढ़ाया था गाइस, याद करो। साइटोप्लाज्म में गाइस हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। न्यूक्लियस में ऐसा कोई नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा पावर हाउस है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये हमें ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट्स को। सो क्या रह गया, साइटोप्लाज्म ही तो हमारा रह गया, ठीक है। तो यार हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज किया करो अगर आपने क्या एमसीक्यू अपने सही ढंग से करने हैं तो, ठीक है। नेम द सब्सटेंस whose build up in the muscles during vigorous physical exercises may cause cramps। गाइस जिसको हम हिंदी में कहते हैं खलियां जब पड़ जाती हैं, जब हम ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, ठीक है। सो यार क्या होता है, हमारे क्या मसल्स में क्या स्ट्रेन पड़ जाती हैं, जो क्या हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं। क्या गाइस, ये बिल्कुल सही है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ये तो जब होता है यार जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। पायरुवेट का तो यहाँ पे यार कोई काम ही नहीं है, पायरुवेट तो यहाँ पे होता है, ठीक है। सो सिर्फ क्या रह गया, लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही गाइस। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। सो नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, कहाँ से होती है गाइस, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, यही है स्टोमेटा, यही वाला है गाइस, स्टोमेटा ही है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ये तो, ठीक है। सो द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज, जहां पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो ह्यूमन बीइंग्स में कौन सा है गाइस, ये लो, पिछली स्लाइड के लिए ये लो, सारा स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है। सर इसमें क्या जो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है गाइस, वो कौन सा है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सोचो। ये तो यार कैरोटीन ही आपका सिलेबस से आउट है, ठीक है। सो क्लोरोफिल क्या है, जो ग्रीन पिगमेंट देता है, ये प्लांट्स में काम करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या पावर हाउस है, तो कौन सा रह गया गाइस, कौन सा, हीमोग्लोबिन। गाइस जब मैं भी पढ़ता था तो मैं भी हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करता था जब हमें एमसीक्यूज आते थे, ठीक है। तो यार ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे बेस्ट होता है जो एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। सो यार हीमोग्लोबिन ही है, याद करो गाइस, यही है ऑक्सीजन को कैरी करता है जो, तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट यही तो है गाइस। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ, जो वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लीफ तक लेके जाता है। कोलन कायमा भी नहीं है, पैरन कायमा भी नहीं है गाइस, ये तो दोनों टिश्यूज चैप्टर का है। किसका है, टिश्यूज का, ये अभी नहीं, ये टिश्यूज में आएगा, ठीक है। ये तो हमने 9th में पढ़ा था टिश्यूज में। ये फोलियम क्या करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है गाइस लीफ से बाकी प्लांट्स, बाकी जो प्लांट्स के पास होते हैं वहां तक। तो कौन सा रह गया गाइस, जाइलम ही रह गया। ऐसे गाइस, ऐसे ही है, बड़े आसानी से क्या हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फोलम इज कॉल्ड, गाइस मैंने अभी इसमें एमसीक्यू में बताया ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन हमने जब फूड या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तब हमने यूज किया था। तो किसको कहते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट को हमने क्या कहते हैं, तब भी बताया था गाइस मैंने। जो ट्रांसपीरेशन होता है गाइस वो तो वाटर के लिए ही यूज होता है, वो जाइलम में होता है, ठीक है। तो कौन सा रह गया, ट्रांसलोकेशन। जो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा गाइस, इवेपोरेशन, तो वाटर का जो सन की हीट से जो इवेपोरेट होता है उसको इवेपोराइजेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसलोकेशन ही हमारा आंसर है। जो ट्रांसपीरेशन क्या है हमारा, ये तो वाटर के लिए यूज होता है। जब हमारा वाटर एंड मिनरल्स क्या है रूट से लीफ तक जाएंगे, तब हम जब जाइलम होगा उसको क्या है ट्रांसपीरेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। द ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, जब हार्ट से गाइस सारी बॉडी तक जाता है, मैंने समझाया था गाइस
कैपिलरीज तो इन दोनों में ब्रिज का काम करती है, आर्टरी और वेन्स में। हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सीजन को कैरी करती है। वेन गाइस कर नहीं सकती, क्योंकि जब यार हार्ट क्या है पंप करेगा तो हमारी क्या है वेन इतनी थिन वोल्ड होती हैं, मैंने पहले भी बताया था थिन वोल्ड होती हैं, कि हमारा ये हार्ट के ब्लड का प्रेशर क्या है जब वो पंप करेगा तो उसको सहन नहीं कर पाएगी। तो ये भी नहीं है। तो गाइस आर्टरी ही हमारी क्या है थिक वोल्ड होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं यही क्या है उसके भार को सह पाएगी। जो उसका पंप होगा, जो उसका फ्लो होगा गाइस, उसी को यही सह पाएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बीइंग अदर देन द ब्लड। सर्कुलेटरी फ्लूइड गाइस कौन सा है अदर देन ब्लड? मैंने सारा पढ़ाया था गाइस सर्कुलेटरी में भी, क्योंकि ब्लड के सिवाय कौन सा हमें क्या है सर्कुलेटरी फ्लूइड है। जो प्लाज्मा है ये तो हमारा क्या है, जो गाइस पहले प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, ये तो फ्लूइड को क्या है जब हमें इंजरी होती है तब ये क्या है वो करता है, जमाने का काम करता है ब्लड को, ब्लड की क्लोटिंग करता है। जो आरबीसीज होते हैं ये क्या है हमारे ब्लड का एक पार्ट है, अदर देन ब्लड पूछ रहे हैं गाइस, ब्लड का पार्ट नहीं पूछ रहे। तो लिम्फ ही हमारा रह गया, तो लिम्फ रह गया। प्लाज्मा गाइस मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस प्लाज्मा क्या काम करता था। फिर मैं बताऊंगा गाइस आप सही बता रहे हो गलत बता रहे हो, उससे आपकी क्या है आपका कितना चैप्टर पक्का है तो वो पता लगेगा गाइस। हमें प्लाज्मा क्या काम करता था गाइस मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, ये आपका होमवर्क है। ठीक है सर, लिम्फ ही हमारा क्या है ब्लड अदर देन ब्लड से सर्कुलेटरी फ्लूइड है। सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्रॉम flows through the heart only once during the one cycle of passage through the body, exhibited by the which of the following? गाइस हमें तो यार डबल सर्कुलेशन होती है। जो सिंगल सर्कुलेशन कौन कौन से इनमें से क्या है ऑर्गेनिजम्स में होती है गाइस बताओ यार मुझे। गाइस दो यार सिंगल सर्कुलेशन होती है, जो डबल सर्कुलेशन तो हम में होती है। ठीक है तो यार सिंगल सर्कुलेशन इनमें होती है गाइस, हिप्पोकैम्पस में, एक्सोसियोटस में एंड एनाबेस में। गाइस इसको याद कर लेना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट आपका क्या है क्वेश्चन है गाइस। 4 बना लो यहाँ पे, 3 सावधान इंडिया लिख लो यहाँ पे, सावधान इंडिया। ठीक है ऐसा है। ठीक है सर, ये क्या है सिंगल सर्कुलेशन हिप्पोकैम्पस में, एक्सोसियोटस में एंड एनाबस में होती है। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। गाइस अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था किडनी से कौन सी ट्यूब क्या यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। तो यूरेथ्रा तो यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है। जो नेफ्रॉन्स होती है ये तो किडनी में ही है। जो ट्यूब्यूल तो यार हमने कहीं पे पढ़ा ही नहीं गाइस, ट्यूब्यूल आपका अगले चैप्टर में आएगा, इसमें नहीं था। ठीक है सो ये क्या रह गया हमारे पास, यूरेटर ही तो रह गया। यूरेथ्रा भी नहीं है, नेफ्रॉन भी नहीं है, ट्यूब्यूल भी नहीं है, तो क्या रह गया यूरेटर। ठीक है सो गाइस इतने ऐसे इजी में हो जाते हैं। ठीक है विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये समझाया था गाइस कि यार कई बार जो होता है इसको सारा क्या है वेस्ट मटेरियल पास कर देता है, पर कई बार जब किडनी को लगता है गाइस नहीं कि यार ये बॉडी को चाहिए होगा, इन फ्यूचर इसकी नीड होगी, तो यार क्या वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो किसके अराउंड गाइस ब्लड कैपिलरीज थी हमारी, किसके गाइस थी गाइस हमारी ब्लड कैपिलरीज, बताओ बताओ बताओ। यही था गाइस टिब्यूल ही था। जब हमारा क्या है ग्लोमरुलस से उसके बाद हमारा बोमेंस कैप्सूल आता था, बोमेंस कैप्सूल के बाद जब हमारा यूरेटर के पहले क्या है टिब्यूल आता था, इतना छोटा सा पार्ट था गाइस, वहीं पे क्या है रीअब्जॉर्प्शन का काम होता था। ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। ये तो यार आपको पता ही है कहाँ पे फिल्टर होता है, किडनीज में ही फिल्टर होता है गाइस, हार्ट में भी नहीं होगा, लंग्स में भी नहीं होगा, यूरेटर में भी होगा। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड बाय अ पर्सन फॉर सेपरेटिंग यूरिया इज कॉल्ड, बोलो गाइस बोलो, डायलिसिस। गाइस जिसमें क्या है बंदे का है, जो बंदा होता है उसके क्या है किडनीज फेल होती हैं तो उसके हम डायलिसिस करते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है कौन सा इसमें क्या है सही, क्या है हमारा सीक्वेंस है, जो हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सही सीक्वेंस क्या है गाइस इसमें। सर माउथ के बाद सीधा स्टमक नहीं गाइस,
पहले यार उसमें कुछ और भी आता था गाइस, याद करो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऊसोफेगस, सुगोफेगस, नहीं गाइस, माउथ, स्टोमक, यूसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं गाइस, माउथ, यूसोफेगस, नहीं गाइस, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पहले आएगा, यहाँ पे क्या है, यूसोफेगस गाइस स्टोमक से पहले आएगा, यहाँ पे भी गाइस यही गलती है। यूसोफेगस किसको कहते हैं गाइस, मैंने बताया था अनदर नेम ऑफ किसका था गाइस, ये फूड पाइप का, बिल्कुल सही गाइस, फूड पाइप का अनदर नेम है, तो ये ही बिल्कुल सही है, माउथ फिर फूड पाइप, जिसको हम यूसोफेगस भी कहते हैं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो गाइस यही वाला सही ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ द यूराइन इन द ह्यूमन बॉडी। गाइस पहले वो किडनी से होके गाइस हम पहले वो किडनी से होके किससे जगह था, यूरेटर तक, बस यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, देन फ्रॉम द यूरेथ्रा। गाइस जब हम देखते हैं किडनी, यूरेटर, नहीं गाइस ये भी नहीं है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, गाइस यही सही है, यही सही गाइस। गाइस जैसे इस बारी बोर्ड ने बताया गाइस, आपके शायद क्या है 2 बारी बोर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है सर, उसमें क्या है एमसीक्यू क्या है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये जो मार्क्स होंगे हमारे क्या कवर करेंगे, ठीक है गाइस। अभी मैं हर चैप्टर के बाद आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहा हूँ गाइस, तभी क्या है आपके लिए पक्का हो जाए हमारा चैप्टर, ठीक है सर। ये देखो जैसे हमने ये वाला था, तो हमने पहले क्या है, पहले अपने माइंड में रिकॉल किया, ठीक है सर, यही प्रोसेस से हमारे क्या एमसीक्यू हुए हैं काफ़ी इजी तरीके से हो जाते हैं। एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक अपने दिमाग में गाइस रिकॉल किया करो चैप्टर को, क्या था हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था गाइस, काफ़ी डीप में जाके। अब ये देख लो ऊसोफेगस गाइस, आपको मैं किसी को पता भी नहीं होगा कि फूड पाइप का अनदर नेम है, बस गाइस हमारा चैनल ये क्या है, सबसे पहले मैंने ये चीज़ बताई थी। और यार पिछले में देख लो ये वाला हिप्पोकैम्पस में, एक्सोटियस में, एनाबेस में, गाइस काफ़ी ज़्यादा डीप में आके ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है सर। मैं होप करता हूँ इसके बाद क्या आपका सारा चैप्टर क्या कंप्लीट हो गया गाइस। आज इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का कंप्लीट होती है गाइस। अगर आपको वीडियो लगी है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज साथ में छोड़ा करो गाइस, तभी हम आपके साथ क्या ग्रो हो सकेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस, इसी के साथ आज हमारी वीडियो